स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर चल रहा था प्लांट किंगडम में हम आज पार्ट नंबर 10 देखेंगे। पार्ट नंबर 9 तक हम लोग स्टडी कर चुके हैं। तो प्लांटे में हम लोग प्लांटे जो प्लांट किंगडम तुम्हारा थर्ड चैप्टर, इसमें अब तक कितने प्लांट ग्रुप की स्टडी कर चुके? 5 प्लांट ग्रुप्स में से 3 प्लांट ग्रुप्स हो चुके। कौन कौन से थे? थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। तो थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा ये क्या तुम्हारे फेनरोगेम्स था कि क्रिप्टोगेम्स, जिसमें नो सीड्स होता है, सीडलेस होते हैं। फेनरोगेम्स की क्रिप्टोगेम, सभी के सभी क्रिप्टोगेम्स थे। तुम्हारा थाइलोफाइटा भी क्रिप्टोगेम्स है, ब्रायोफाइटा भी, और उसके साथ साथ टेरिडोफाइटा। तो अब तीनों के कैरेक्टरिस्टिक से थोड़ा सा पीछे हम लोग चल रहे हैं। तो थाइलोफाइटा में क्या देखा गया था? सबसे पहले उसकी प्लांट बॉडी को हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर सके रूट, स्टेम एंड लीव्स में। फिर ब्रायोफाइटा के प्लांट बॉडी को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, मगर उसमें क्या नहीं होगा? नो वेस्कुलर टिश्यू, नो वेस्कुलर बंडल, नो वेस्कुलर टिश्यू, नो जाइलम एंड फ्लोएम। एंड देन टेरिडोफाइटा, तीसरा जो तुम्हारा क्रिप्टोगेम्स का लास्ट प्लांट ग्रुप कौन था? टेरिडोफाइटा। उसकी प्लांट बॉडी को हम लोग डिफरेंशिएट भी करेंगे, और उसके साथ साथ क्या होगा? उसमें वेस्कुलर टिश्यू भी पाए जाएंगे, तुम्हारे स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम पाया जाएगा। और उसके साथ साथ उसमें ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स भी प्रेजेंट रहेगा। किसमें? तुम्हारे टेरिडोफाइटा। तो क्या होगा? वो सीडलेस होगा, उसमें सीड नहीं पाया जाएगा, और बाकी तुम्हारे रूट, स्टेम एंड लीव्स तुम्हारे ट्रू पाए जाएंगे, उसमें सीड्स एब्सेंट होता है। इसीलिए उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर में क्या लिखा गया था? तुम्हारे टेरिडोफाइट्स आर सीडलेस। वेस्कुलर प्लांट की नॉन वेस्कुलर, वेस्कुलर प्लांट होते हैं तुम्हारे सीडलेस होता है, उसमें उसके साथ साथ क्या होता है? वेस्कुलर बंडल, जाइलम एंड फ्लोएम भी पाए जाते हैं। तो हम लोग अब तक स्टडी कर चुके क्रिप्टोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स में 3 प्लांट ग्रुप तुम्हारे थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। कैरेक्टरिस्टिक फीचर से लेकर लाइफ साइकिल तक पूरा एग्जांपल सब देखा गया। आज हम लोग बात करेंगे उसी के आगे फेनरोगेम्स के। तो क्रिप्टोगेम्स और फेनरोगेम्स में क्या डिफरेंस हो जाएगा? क्रिप्टोगेम्स में तुम्हारे क्या होगा? उसमें हिडन रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा, इसमें तुम्हारा हिडन नहीं होगा। इसमें तुम्हारे स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होगा? पाया जाएगा। ठीक है, इसमें जो स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा वो पाया जाएगा। स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर टिश्यू भी पाया जाएगा, तुम्हारे जाइलम एंड फ्लोएम पाया जाएगा, और उसके साथ साथ इसमें तुम्हारे सीड्स भी पाए जाएंगे। फेनरोगेम्स को किसके बेस पे क्लासिफाइड किया जाएगा? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब फेनरोगेम्स को 2 टाइप्स में जब चार्ट बनाया गया था प्लांटे का, तभी तो फेनरोगेम्स को कितने भागों में क्लासिफाइड किया गया? 2 पार्ट्स में किया गया था। किसके बेस पे? उसके सीड के बेस पे। ओव्यूल्स देखा कि उसमें ओव्यूल्स जो सीड होता है, जो बीज होता है, वो कैसा होता है। तो उसमें कैसे देखा गया था? एक नेकेड सीड्स प्रोड्यूस्ड ऑफ सीड में था ना तुम्हारा। जब फेनरोगेम्स को किसके बेस पे क्लासिफाइड किया गया था? फिर चलो थोड़ा सा पीछे। फेनरोगेम्स को कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया था। ठीक है, अब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इसका क्या था? प्रोड्यूस्ड ऑफ सीड की। प्रोड्यूस कैसा सीड? एक तुम्हारा नेकेड होगा, जिसको ओपन कहा गया था, नेकेड और ओपन सीड्स। और दूसरा कैसा था तुम्हारा? इनक्लोज या कवर सीड, इनक्लोज या कवर सीड्स। इसी के बेस पे न किया गया था प्रोड्यूस्ड ऑफ सीड। तुम्हारे फेनरोगेम्स को किसके बेस पे क्लासिफाइड किया गया? प्रोड्यूस्ड ऑफ सीड की, नेकेड सीड्स के और क्लोज्ड सीड जो कवर होते हैं तुम्हारे। ठीक है, तो इसमें जो नेकेड सीड्स था उसे क्या कहा गया था? जिम्नोस्पर्म। नेकेड सीड्स में हम लोग स्टडी करेंगे जिम्नोस्पर्म की, और इनक्लोज्ड या कवर्ड सीड में किसकी स्टडी करेंगे हम लोग? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म यही तुम्हारे फ्लावरिंग प्लांट्स कहलाता है। जिम्नोस्पर्म्स, और इसमें एंजियोस्पर्म्स। तो एंजियोस्पर्म्स आर आल्सो कॉल्ड, ये क्या था? फ्लावरिंग प्लांट होता है, हायर प्लांट कहलाता है। और यही डेवलपमेंटल, 5 प्लांट ग्रुप में देखा जाए तो सबसे ज्यादा डेवलपमेंटल कौन होता है? तुम्हारा एंजियोस्पर्म। क्यों? इसमें हर चीज पाया जाएगा, रूट, स्टेम, लीफ, वेस्कुलर बंडल, तुम्हारे वेस्कुलर टिश्यू, रिप्रोडक्टिव टिश्यू, फ्लावर, फ्रूट, सीड, सभी के सभी इसमें पाए। तो इसीलिए किसका? डेवलपमेंटल प्लांट। तो डेवलपमेंटल प्लांट कौन है तुम्हारा? 5 प्लांट ग्रुप में सबसे ज्यादा हायर प्लांट इसी को कहते हैं, डेवलपमेंटल प्लांट कहते हैं, फ्लावरिंग प्लांट भी कहते हैं, बहुत से नाम से एंजियोस्पर्म को जाना जाता है। ठीक है, तो फेनरोगेम्स की आज हम लोग स्टडी करेंगे। किसके? फेनरोगेम्स। तो फेनरोगेम्स की इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होगा? इसमें क्या पाया जाएंगे? स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर टिश्यू पाया जाएगा, ट्रू रूट, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीव्स भी पाया जाएगा, और उसके साथ साथ स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव
स्ट्रक्चर भी पाया जाएगा। इसमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर तुम्हारा सिस्टम जो होता है इसमें क्या होगा, अब हिडन नहीं रहेगा। फेनरो गेम्स में सॉरी क्रिप्टो गेम्स में क्या था, हिडन रहता था, और इसमें क्या रहेगा तुम्हारा, शो करेगा तुम्हारा। इसमें जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होगा उसको हम लोग शो करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है तुम्हारा फेनरो गेम, और इसकी बॉडी को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे कि नहीं। फेनरो गेम्स की प्लांट बॉडी को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि नहीं, वही तुम्हारे रूट स्टेम एंड लीव्स में बिल्कुल कर सकते हैं। इसको हम लोग क्लासिफाइड किसमें, ये उसका रूट है, ये उसकी स्टेम है, और ये उसकी लीफ है। इसमें सभी के सभी क्या पाए जाएंगे, ट्रू पाए जाएंगे। तो ये तुम्हारे अब हमारा आज का टॉपिक है तुम्हारा फेनरो गेम्स। इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर में हो जाएगी, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर सबके याद रखे रहना, बहुत इंपॉर्टेंट, तुम्हारे बीएससी तक जाएगा कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। बीएससी फर्स्ट ईयर में जाओगे तो तीनों प्लांट ग्रुप जो क्रिप्टो गेम्स है ना फर्स्ट ईयर ही में पढ़ोगे। फर्स्ट पेपर में तुम फंजाई पढ़ोगे, फंजाई और बैक्टीरिया रहेगा, ठीक है। सेकंड पेपर में एल्गी और टेरिडोफाइटा रहेगा, सॉरी एल्गी और ब्रायोफाइटा। फिर थर्ड पेपर होगा टेरिडोफाइटा। यहाँ पे हम लोग सिर्फ तुमको बेसिक स्ट्रक्चर अगर क्लियर रहेगा तो बीएससी में तुमको प्रॉब्लम आगे कोई भी क्लास में तुमको प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों, क्योंकि जो तुम्हारे यहाँ पे स्लेजिनिला था, लाइकोपोडियम था, तुम्हारे ये अलग अलग एल्गी जो एग्जांपल लिए गए थे सभी के सभी बीएससी में क्या तुमको डिटेल स्टडी करना है। यहाँ पे सिर्फ हमारे क्या इसमें सिलेबस में क्या तुमको कैरेक्टरिस्टिक फीचर, एग्जांपल और उसकी लाइफ साइकिल और वो कैसे रिप्रोड्यूस करता है, यहाँ तक। और उसी को अब नेक्स्ट जो बीएससी में जाओगे तुम्हारा फर्स्ट ईयर में तुम्हारा उसी के जितने भी एग्जाम्पल स्लेजिनिला, एक्वेसिटम, फर्न का लिखा गया था, टेरिडोफाइटा, सब के सब क्या होगा तुमको उसी की स्टडी करना है तुम्हारा, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर। तो आज फेनरो गेम्स में कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, सबसे पहले प्लांट बॉडी को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, बॉडी डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट, इसकी प्लांट बॉडी को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। ये रूट है, ये स्टेम और ये उसके लीव्स है। और इसमें उसी के साथ साथ स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर टिश्यू भी पाया जाएगा, जाइलम एंड फ्लोएम, और उसके साथ साथ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर सिस्टम भी पाया जाएगा। तो एक एक करके नोट कर लिया जाए, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा प्लांट बॉडी। फेनरो गेम्स में क्या हो जाएगा, प्लांट बॉडी, इसको क्या इसकी बॉडी को हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते क्या नहीं, क्यों नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। प्लांट बॉडी डिफरेंशिएशन, प्लांट बॉडी डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट, किसमें किसमें एग्जिस्ट में, रूट, स्टेम एंड लीव्स। इसको हम लोग कितने भागों में क्लासिफाइड कर सकते, हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं रूट, स्टेम एंड लीव्स में। और उसके साथ साथ इसमें क्या पाया जाएगा, स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होगा कि एब्सेंट होगा, प्रेजेंट होगा। स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू मीन्स क्या हो गया, वेस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट, जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट। स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर टिश्यू आर प्रेजेंट, आर खत्म करते हैं, ठीक है। स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर टिश्यू क्या होगा, प्रेजेंट होगा, जाइलम एंड फ्लोएम इसमें प्रेजेंट है। उसके साथ साथ क्या तुम्हारे स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट रहेगा तुम्हारा, ठीक है। स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम और स्ट्रक्चर, स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होगा कि एब्सेंट होगा, हाइड होगा, ये क्या होगा, ये भी तुम्हारे उसी के साथ साथ तुम्हारा क्या होगा, प्रेजेंट रहेगा। स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर टिश्यू भी क्या, फेनरो गेम्स की यही ना कैरेक्टरिस्टिक फीचर था। क्रिप्टो गेम्स में क्या, यही रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या था, हिडन रहता था, एब्सेंट, नो सीड रूट। तो इसमें क्या रहेगा, तुम्हारे रिप्रोडक्टिव टिश्यू प्रेजेंट रहेगा तुम्हारा। अगर यही हाइड होता तो ये तुम्हारा फेनरो गेम्स ना होकर क्या हो जाता, क्रिप्टो गेम्स होता है। और इसमें सीड्स प्रोड्यूस होगा कि नहीं होगा, सीड्स आर प्रोड्यूस्ड, उसी के तो बेस पे क्लासिफाइड करेंगे हम लोग फेनरो गेम्स को। तो नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा सीड्स आर क्या है, प्रोड्यूस्ड। अब इसमें तुम्हारे ये सीडलेस नहीं होंगे, तुम्हारे कैसे होंगे, सीडनेस होगा। फेनरो गेम्स कैसा होता है, सीडनेस होगा, नॉट की सीडलेस, इसमें सीड प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर नोट कर लो, फिर इसको क्लासिफाइड करेंगे हम लोग, नोट कर लो इसको।
ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हो जाएगा क्लासिफिकेशन ऑफ फेनरोगेम्स। अब क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा क्लासिफिकेशन ऑफ फेनरोगेम्स। फेनरोगेम्स को कितने भागों में क्लासिफाइड किया गया है, तो 2 भागों में। क्लासिफिकेशन ऑफ फेनरोगेम्स। सबसे पहले इसको कितने भागों में क्लासिफाइड किया गया, 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया तुम्हारा, एक जिम्नोस्पर्म, दूसरा एंजियोस्पर्म। तो क्या बेस था, किसके आधार पे इसको क्लासिफाइड किया गया, विभाजन किया, किसके बेस पे किया गया था, प्रोड्यूस्ड ऑफ सीड। इसका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था, टाइप्स ऑफ प्रोड्यूस्ड ऑफ सीड, क्यों कैसे कैसे प्रोड्यूस, कुछ देखा गया तो ओपन सीड था, तो कुछ देखा गया क्या था, इनक्लोज सीड था। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इसका क्या हो जाएगा, यही नोट करके पहला पर, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इसका आधार क्या था, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इसका क्या, प्रोड्यूस्ड ऑफ फ्रूट की प्रोड्यूस्ड ऑफ सीड्स, टाइप्स ऑफ सीड्स में तुम्हारे प्रोड्यूस के कैसे तुम्हारे कौन ओपन करेगा और कौन क्लोज करेगा तुम्हारे, ठीक है। जो ओपन रहेगा उसे जिम्नोस्पर्म में रख दिया गया, और जो क्लोज थे जिसके सीड उसको एंजियोस्पर्म में रख दिया गया, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ किसके बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, टाइप्स ऑफ प्रोड्यूस्ड सीड, किसके बेस पे, प्रोड्यूस्ड सीड की, कैसे वो तुम्हारा सीड, टाइप्स ऑफ सीड्स प्रोड्यूस कर लो इसको। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, टाइप्स ऑफ सीड प्रोड्यूस्ड, सीड्स प्रोड्यूस्ड, ठीक। याद रखे रहे, फेनरोगेम को किसके बेस पे क्लासिफाइड किया गया, सीड के प्रोड्यूस पे कि तुम्हारा कौन ओपन होगा कौन, तो इसके बेस पे कितने भागों में क्लासिफाइड किया गया था, फेनरोगेम्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, 2 ग्रुप, 2 क्लास में तुम्हारे कौन कौन सा, एक जिम्नोस्पर्म, दूसरा एंजियोस्पर्म हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हो जाएगा तुम्हारा फेनरोगेम्स आर क्लासिफाइड इनटू कितने कैटेगरीज, 2 की 3, फेनरोगेम्स आर क्लासिफाइड इनटू कितने कैटेगरीज, इनटू 2 कैटेगरीज, या 2 क्लास भी कर सकते, ठीक, 2 कैटेगरीज या 2 क्लास। कौन कौन सा था तुम्हारा, जिम्नोस्पर्म, दूसरा एंजियोस्पर्म तुम्हारा। नंबर फर्स्ट जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म, इसके सीड कैसे होंगे, नेकेड सीड्स होगा, नेकेड और ओपन जो सीड हो, तो नेकेड सीड्स किसके, जिम्नोस्पर्म के, एंजियोस्पर्म के, जिम्नोस्पर्म के जो सीड्स होंगे वो कैसे होगा, नेकेड होगा। दूसरा हो जाएगा एंजियोस्पर्म, इसके क्या हो जाएगा, कवर्ड या इनक्लोज, इनक्लोज और कवर्ड सीड्स। इसके जो सीड्स थे सभी के सभी कैसे थे, कवर्ड थे, ढके हुए थे, ठीक है। नेकेड ये ओपन खुला हुआ था, और इसके जो सीड थे कैसे थे, कवर। तो उसी के बेस पे फेनरोगेम्स को 2 भागों में क्लासिफाइड किया गया था। इसमें देखो इसका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन सीड ही ना प्रोड्यूस है, तो सीड को देखा गया कि कौन ओपन और कौन क्लोज है, तो उसी के बेस पे इसको किसको, फेनरोगेम्स को 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड, पहला जिम्नोस्पर्म, दूसरा एंजियोस्पर्म। अब इन दोनों को हम लोगों को स्टडी करना, यही ना प्लांट ग्रुप था, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। इसको नोट कर लो, फिर उसके बाद पहली हेडिंग हो जाएगी जिम्नोस्पर्म। चलो ओके। अब इसमें ये तुम्हारा जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, तो इन दोनों में बताओ कौन फ्लावरिंग प्लांट होगा, कौन नॉन फ्लावरिंग प्लांट। तो एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट है कि जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को क्या कहते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहा जाएगा। नो, तो इसको नोट कर लेना, यही क्या होता है, फ्लावरिंग प्लांट्स।
फ्लावरिंग प्लांट्स इन दोनों में कौन होता है? सीड्स तो पाए जाएंगे मगर किसी एक में फ्लावर नहीं पाया जाएगा। कौन? जिम्नोस्पर्म में फ्लावर एब्सेंट होता पाया जाएगा किसमें? एंजियोस्पर्म से। ये रहा तुम्हारा कौन? क्लासिफिकेशन ऑफ फेनरोगैम्स। अब इसके बाद हम लोग सबसे पहले स्टडी करेंगे किसकी? जिम्नोस्पर्म की। ओके, अब हेडिंग डाल लेना जिम्नोस्पर्म। अब जिम्नोस्पर्म तुम्हारा किस वर्ड से बना है? ग्रीक वर्ड जिम्नास। देखो बीच में हेडिंग हो जाएगा जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म ये किससे बना तुम्हारा? ग्रीक वर्ड किससे? ग्रीक वर्ड जिम्नास प्लस स्पर्मा, किससे मिलके बना तुम्हारा? जिम्नास प्लस स्पर्मा। अब दोनों की मीनिंग देखो। जिम्नास मीन्स क्या होगा? जिम्नास मीन्स क्या होता है तुम्हारा? नेकेड या ओपन जो होता है, नेकेड जो खुला होता है, नग्न होता है। और स्पर्मा मीन्स सीड्स। स्पर्मा मीन्स क्या होता है? सीड्स। तो इसीलिए जिम्नोस्पर्म के कैसे सीड होंगे? ओपन सीड्स, नेकेड सीड। इसके जो सीड होगा, बीज होगा, वो तुमको एकदम खुले हुए दिखाई देगा तो उसे जिम्नोस्पर्म कहेंगे, ठीक है। और जो कवर्ड रहेगा उसे एंजियोस्पर्म। अब सुन लो इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर। अब हो जाएगा हेडिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर। कैरेक्टरिस्टिक फीचर में क्या हो जाएगा तुम्हारा? इसमें जो होगा फेनरोगैम्स ना जिम्नोस्पर्म, इसके जो सीड्स होंगे तुम्हारे कैसा होगा? नेकेड सीड्स होगा। ये फ्रूटनेस होगा कि फ्रूटलेस होगा? ये फ्रूटलेस प्लांट होगा। जिम्नोस्पर्म क्या होता है? जिम्नोस्पर्म्स आर फ्रूटलेस। ये फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं करते, ठीक। सीड्स क्या है? सीड्स का फॉर्मेशन करते, ये फ्रूट्स का फॉर्मेशन नहीं करता। तो इसीलिए क्या जिम्नोस्पर्म्स आर तुम्हारे नेकेड सीड्स होगा, ओपन सीड होगा, और ये तुम्हारे फ्रूट लेस प्लांट्स होता है। और जिम्नोस्पर्म ये तुम्हारा पेरिनियल होता है। पेरिनियल मतलब जो 12 मास पाए जाते हैं, सालों साल पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें जो क्या होता है तुम्हारा? पेरिनियल होता है, एवरग्रीन होता है, जिसको सदाबहार कहा जाता है। पेरिनियल एवरग्रीन होता है, ठीक है। तो इसकी यही तुम्हारा और इसकी जो लिप्स होगी, देखो जिम्नोस्पर्म की जो लिप्स होगी कैसी होगी? नीडल शेप्ड होगी। इसकी जो शेप होगी कैसे होगी? नीडल होगी। किसी भी देखो साइकस जो ऑर्नामेंटल प्लांट होता है, घरों में सजावटी पौधा होता है ना, ऑर्नामेंटल प्लांट, उसमें देखोगे साइकस होता है। अक्सर किसी के प्रांगण या आंगन वांगन में देखते हो, गार्डन वार्डन रहता है घरों में, तो उसमें साइकस दिखाई देगा। तो उसकी लिप्स देखोगे नीडल शेप हो जाएगी। देखोगे एकदम नोकीली टाइप रहती है, नोकीली टाइप। तो इसीलिए इसकी लिप्स क्या होता है? जिम्नोस्पर्म के लिप्स कैसे होंगे? नीडल शेप्ड होगा। इसके सीड्स कैसे होंगे? ओपन होगा। और ये तुम्हारे फ्रूट लेस होगा, एवरग्रीन पाया जाता है। ये तुम्हारे क्या होता है? पेरिनियल एवरग्रीन होता। और इसकी जो होते, इसकी जो लकड़ी, ये प्लांट कैसे होते हैं? ये वुडी होते हैं। एक सेकुआ का तुम लोग नाम सुना, सेकोया जिसको कहते हैं, रेड वुड के नाम से भी जाना जाता है। रेड वुड ट्री उसको कहते हैं। लॉन्गेस्ट, टालेस्ट, सबसे लंबा जो होता है टालेस्ट प्लांट का होता है, उसकी वुड भी क्या होती है? काफी महंगी, एक्सपेंसिव होती है। और उसके साथ साथ क्या होता है? महंगी होती है। और उसके साथ तुम्हारा क्या होता है? सबसे मजबूत, स्ट्रांग होती है। तो इसके एग्जाम्पल तुम्हारे पाइनस हो जाएगा, साइकस हो जाएगा, रेड वुड ट्री, तुम्हारा सेकुआ भी जो बताया, सेकोया जिसको कहते हैं, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल्स किसके हो जाएंगे? तुम्हारे जिम्नोस्पर्म्स के। तो एक एक करके कैरेक्टरिस्टिक फीचर हम नोट कर लिया जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जिम्नोस्पर्म के कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या बताएगा? तो जिम्नोस्पर्म ये तुम्हारा ग्रीक वर्ड जिम्नास प्लस स्पर्मा से बना है, जिसकी मीनिंग क्या होती है? नेकेड ओपन सीड्स का था। नेकेड का या ओपन वाई सीड्स। और इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये तुम्हारा क्या होता है? नेकेड सीड्स होता है। फेनरोगैम्स है कि क्रिप्टोगैम? फेनरोगैम्स है। क्यों? क्योंकि ये सीडनेस है, सीडलेस नहीं है, सीडनेस, इसमें सीड प्रेजेंट होती है। तो फेनरोगैम्स भी इसके सीड कैसे होंगे? नेकेड सीड्स। जिम्नोस्पर्म्स आर फ्रूट लेस प्लांट्स। ये फ्रूट लेस प्लांट्स होता है, ठीक है। फ्रूटलेस प्लांट्स। जिम्नोस्पर्म प्लांट्स आर पेरिनियल, जो 12 मास पाए जाते हैं, एवरग्रीन, सदाबहार, एंड वुडी। और इसके जो प्लांट होते हैं उसमें क्या होता है? वुड होता है, ठीक है। वुड पाया जाता है, वुड लकड़ी अच्छी भी होती है। और इसमें क्या होता है? जिम्नोस्पर्म प्लांट्स नीड, इसकी लिप्स बताया था कैसे शेप्ड होते हैं? नीडल शेप्ड होती है, एकदम तुम्हारे नोकीली होगी। साइकस देख लेना, इधर दिखाई दे, कॉमन है तुम्हारा। ऑर्नामेंटल अक्सर तो उसको लोग जो प्लांट सजावटी पौधा में होता है तो साइकस को लगाते हैं।
और इसके जो देखो जिम्नोस्पर्म आर आल्सो टर्म्ड एज, क्या होता है जिम्नोस्पर्म इज आल्सो टर्म्ड एज, क्या कहेंगे जिम्नोस्पर्म टर्म्ड सॉफ्ट वुड। इसको किस नाम से और जाना जाता है, सॉफ्ट वुड के नाम से, याद रखे रहना। सॉफ्ट वुड आर आल्सो टर्म्ड एज जिम्नोस्पर्म की एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, सॉफ्ट वुड आर आल्सो टर्म्ड एज तुम्हारे जिम्नोस्पर्म को कहते हैं। इसका एग्जांपल देखो, पाइन्स जो देवदार होता है, देवदार का प्लांट होता है ना, पेड़ जो ट्री होती है, साइकस जो होता है, जो तुम्हारे घरों में अक्सर दिखता है। रेडवुड ट्री यही टालेस्ट होता है, सबसे रेडवुड ट्री टालेस्ट होता है, जिसका नेम क्या होता है तुम्हारा सेकुआ जो तुम बस सबसे स्ट्रांग मानी जाती है। रेडवुड ट्री इसको कहते हैं यही सेकुआ जिसको कहते हैं, टालेस्ट होता है, 400 मीटर लॉन्ग होता है। कितना होता है 400 मीटर तक करने लो कि इसकी जो टालेस्ट होती है कितनी होती है 400 नहीं फीट, सॉरी। हाँ, तो यही तुम्हारा होता है जो तुम्हारे रेडवुड ट्री होता है, तुम्हारा टालेस्ट के सेकुआ की ट्री होती है, सबसे स्ट्रांग होती है। इसका जो दरवाजा लोग मांगी होती है तो परमानेंटली हो जाता है, ठीक है, जल्दी सड़ती उड़ती लकड़ी नहीं होती। सबसे फर्नीचर में इसको बहुत कम लोग यूज करते हैं, क्यों, काफी महंगी होती है, एक दबा बन जाता तो परमानेंटली हो जाता है, ठीक है। ये रहा तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसके, तुम्हारे जिम्नोस्पर्म के। अब इसके स्ट्रक्चर देखा जाएगा, स्ट्रक्चर ऑफ जिम्नोस्पर्म कि इसके रूट कैसे पाए जाएंगे, इसके लीव्स कैसे पाए जाएंगे, इसके स्टेम कैसे होते हैं, ठीक है, पहले इसको नोट कर लो। ओके स्टूडेंट्स, ये है कैरेक्टरिस्टिक फीचर। अब इसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म की संरचना इसकी कैसी होती है, इसमें उसके स्टेम कैसे पाए जाएंगे, लीव्स कैसी होती है, और उसके साथ साथ रूट। हेडिंग हो जाएगी स्ट्रक्चर ऑफ जिम्नोस्पर्म। स्ट्रक्चर ऑफ जिम्नोस्पर्म पहले सुन लो। इसमें जो स्टेम होता है, जो तना होता है, उसकी कैसी होगी, ब्रांच भी होगी और अनब्रांच भी होगी। देखोगे कई ब्रांच में निकला रहेगा, ये तो देखोगे एकदम सिंपल, जो अनब्रांच तुम्हारे क्या एकदम एक ही स्टेम रहेगा, ठीक है, एक ही जो लॉन्गेस्ट टैलेस्ट होता है वही स्टेम होता है, तो क्या होगा एक ही रहेगा। तो देखोगे किसी में ब्रांच भी निकला रहेगा, उसे एक्सियल पॉइंट तुम्हारे क्या होगा, लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड क्या होगा, तुमको लेटरल साइड ब्रांच दिखाई देगी, या तो तुम्हारे इसकी जो स्टेम है, स्टेम कैसे होगी, दोनों पाए जाएंगे, ब्रांच भी होगा और अनब्रांच भी होगा, ठीक है। और उसके साथ साथ देखो इसकी जो लिप्स होगी, लिप्स कैसी पाई जाएगी, वो सिंपल लिप्स भी होगी और उसके साथ साथ कंपाउंड लिप्स। ये तुम्हारी क्या है, इसकी लिप्स कैसी होगी, सिंपल होगी, या फिर उसमें क्या होगी, कंपाउंड होगी तुम्हारी। देखो लेटरल साइड रहेगी, इस तरह के लिप्स क्या होंगे तुम्हारे, कंपाउंड लिप्स कहलाएंगे, ठीक है। और ये क्या होगा, एक सिंपल होगी जब तुम्हारे, तो इसमें लिप जो होगी दोनों तरह के पाए जाएंगे, सिंपल भी होगा और उसके साथ साथ कंपाउंड लिप्स होगी। किसमें, तुम्हारे जिम्नोस्पर्म। स्टेम कैसे होंगे, स्टेम की ब्रांच भी होगा और अनब्रांच भी होगा, सिंगल स्टेम होगा। और इसमें रूट, अब देखो अब रूट कैसे होते हैं जिम्नोस्पर्म के, तुम्हारा मोस्टली जो तुम्हारा टैप रूट होता है, जैसे कैरेट और रेडिश, गाजर और मूली की रूट होती है ना, उस तरह भी होगा। कोरेलोइड रूट्स भी होगा। माइकोराइजा स्टडी ऑफ फंजाई क्या कहलाता, माइकोलॉजी ना, तो माइकोराइजा जो तुम्हारे फंगस के रूट होते हैं, तुम्हारे यहाँ पे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप करेगा तुम्हारे फंगी और एल्गी के बीच में, तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप था जो दोनों तरह से बेनिफिट उठाते हैं तुम्हारे, तो माइकोराइजा। इसमें रूट कैसी, टैप रूट होगी, कोरेलोइड रूट भी पाई जाएगी, उसके साथ साथ कैसी, माइकोराइजा होगी। तो एक एक करके हम लोग नोट करेंगे। तो एक बार फिर सुन लो, स्ट्रक्चर ऑफ जिम्नोस्पर्म क्या बताया गया था, इसकी जो स्टेम होगी ब्रांच भी होगी और अनब्रांच भी होगी। लिप्स कैसी होगी, कंपाउंड भी होगी, सिंपल भी लिप्स होगी। रूट कैसे होंगे, कोरेलोइड रूट्स, टैप रूट, माइकोराइजा। अब नोट कर लीजिए इसको पहले रेस्ट करो। सब नोट कर लिया। ये स्ट्रक्चर ऑफ जिम्नोस्पर्म, स्टेम, रूट एंड लीव्स।
तो देखो वही जो बताया था लिख दे। स्टेम्स कैसे होते हैं, ब्रांच्ड होगा और अनब्रांच्ड होगा। ब्रांच में देखो किसकी स्टेम ब्रांच्ड होगी, पाइन जो देवदार था तुम्हारा उसकी स्टेम कैसे होती है, ब्रांच्ड होगी, उसमें ब्रांच निकले थे, कई ब्रांच होता है। और अनब्रांच्ड साइकस, साइकस में देखो कि एक ही स्टेम रहेगा, उसमें कोई ब्रांच नहीं होते, ठीक है। इसकी स्टेम कैसे होगी, ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। तो किसमें ब्रांच्ड होगा, किसमें अनब्रांच्ड होगा, पाइन क्या होगा, ब्रांच्ड होगा, और ये तुम्हारे साइकस कैसा होगा, अनब्रांच्ड होगा। इसकी लीव्स सिंपल होगी और कंपाउंड लीव्स, मगर वेल एडाप्टेड, एडाप्टेड मतलब रूपांतरित, चेंज होते रहता, बदलते, वेल एडाप्टेड विथ स्टैंड एक्सट्रीम कंडीशन, जब कोई कंडीशन होती है तो वेल एडाप्टेड विथ स्टैंड तुम्हारे खड़े भी हो जाते हैं, ठीक है। ये सिंपल और कंपाउंड लीफ में। फिर दूसरा, अब तीसरा क्या है, रूट्स। इसके रूट्स क्या, रूट्स जो जनरली तुम्हारे जिम्नोस्पर्म के कैसे होते हैं, टैप रूट होते हैं, टैप रूट, जैसे कैरेट, गाजर, तुम्हारा रेडिश, मूली के रूट होते हैं, उसी तरह टैप रूट होते हैं अंडरग्राउंड रूट में देखोगे। और इसमें तुम्हारे देखो रूट कैसे, कुछ कोरेलोइड भी होता है और कुछ माइकोराइजा। कोरेलोइड रूट तुमको साइकस में देखने को मिलेगा, किसमें, साइकस में तुमको देखने को मिलेगा, किसके, तुम्हारे कोरेलोइड रूट। इसमें क्या होता है तुम्हारी, ये रेगुलर रूट, ये रेगुलर नौ के क्या होता है, इररेगुलर होता है। देखो कहीं छोड़ बोल रहे हैं, इसकी रूट कैसी होती है, इररेगुलर होती है। कोरेलोइड रूट्स शार्ट होती है, छोटी होगी, ब्रांचिंग होगी, इसमें कई ब्रांच निकली होती है, देखो छोटी है, ब्रांच्ड है, और उसके साथ साथ इररेगुलर होती है। रेगुलर ना होगी क्या होगा, छोड़ पकड़ होती, कहीं होगा कहीं नहीं होगा, तो ये इसीलिए क्या है, इसको इररेगुलर रूट्स कहते हैं। और ये क्या था, सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद किससे, तुम्हारे साइनोबैक्टीरिया, और साइनोबैक्टीरिया आल्सो कल क्या कहा गया था, BGA, और इसका फुल फॉर्म हम लोग लिखे थे किंगडम फंजाई जब पढ़ रहे थे, सॉरी जब वो चल रहा था मोनेरा में, जब हम लोग बैक्टीरिया की स्टडी, तो उसी में एक वर्ड आया था BGA, इसका फुल फॉर्म तुम लोग खुद राइट करना, ठीक है, BGA का, और बताना। कोरेलोइड रूट्स हेल्प्स इन किसमें, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन, मृदा को क्या करते हैं, उर्वरता, मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं, तुम्हारे नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। नास्टाक एना बीना होता है जो ये हमारे क्या करता है, मृदा की उर्वरता को क्या करता है, बढ़ाता है। तुम्हारे नाइट्रोजन फिक्सेशन हमारे एनवायरमेंट में क्या है, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन को फिक्सेशन करता है। अब माइकोराइजा देखो, दो वर्ड से तुमको माइको स्टडी फंजाई क्या कहता है, माइकोलॉजी का, राइजा राइट तुम्हारे रूट लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, तो उसी को माइकोराइजा कहेंगे तुम्हारे। तो माइकोराइजा आर सिम्बायोटिक, किससे, एसोसिएशन विद एल्गी। ये तुम्हारे एसोसिएशन मतलब क्या, तुम्हारे फंजाई और एल्गी के बीच में जो कनेक्टिंग लिंक कौन था तुम्हारा, उसको भी किंगडम, उसी में, तो उसको तुम लोग इन ब्रैकेट में खुद से लिखना। किंगडम फंजाई में बताया था तुम्हारे प्लांटे और फंजाई, सॉरी एल्गी और फंजाई के बीच के कनेक्टिंग लिंक कौन था, उसको भी तुम लोग खुद से पीछे से देख के नोट करना, ठीक है। तो ये तुम्हारे स्ट्रक्चर ऑफ जिम्नोस्पर्म। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे रिप्रोडक्शन इन जिम्नोस्पर्म, पहले नोट कर लो। ओके स्टूडेंट्स, ये रहा स्ट्रक्चर ऑफ जिम्नोस्पर्म हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे रिप्रोडक्शन इन जिम्नोस्पर्म, और उसको देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास पार्ट नंबर 11 में। ओके, थैंक यू।